राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सभी को छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल से छठ पर्व शुरू हो चुका है, तो आप सभी को छठ पर्व की इस पावन अवसर की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। राधा रानी कान्हा जी आप सभी को ढेर सारी खुशियाँ दे, आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेकर आए, आप सभी के जीवन को उमंग से, खुशियों से भरे, आप सभी के परिवार को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखें। तो आज का जो वीडियो है वो है एक सवाल से रिलेटेड भी है, आप ऐसा कह सकते हो, या फिर यूँ कह लीजिए कि आप लोगों के मन में जो एक कश्मकश चलती है उस चीज़ से रिलेटेड भी है। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको उस सवाल का जवाब दे पाऊँ। एक्चुअली ये सवाल मुझसे किसी ने किया था, तो ये उस सवाल का जवाब है। और ये उलझन बहुत से लोगों के मन में भी होती है, जो कि जायज़ भी है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जो हम सोचें कि किसी के मन में आ नहीं सकता। तो आज का जो वीडियो है ये शायद उस उलझन को दूर करने में आप लोगों की सहायता करे। तो ये जो है ये खुद के मन के भाव हैं एक्चुअली, तो आप लोग उससे रिलेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगे तो आप लोग उसे अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। खैर ये मेरी सोच है, हम ऐसा सोचते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है 2 लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि उनके घर में छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं, जैसे बिल्कुल छोटे से लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो कुछ लोगों के मन में ये चीज़ आ जाती है कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, हम उनका जब श्रृंगार करते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि उनको जब हम लोग वस्त्र पहनाते हैं, तो उनका वो रूप है जो वो निखर कर नहीं आता जो वो लोग चाहते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि उनके वस्त्र हमें प्रॉपर नहीं आते हैं उनको पहनाने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। या फिर कुछ लोग कह देते हैं कि इनका श्रृंगार प्रॉपरली नहीं हो पाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उनकी सेवा नहीं हो पाती है। तो अभी हमारे मन में है कि हम लोग बड़े जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, तो हम लोग बड़े लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेकर आए। ऐसा बहुत से लोगों के मन में होता है, जो कि जायज़ भी है। तो उन लोगों का ये सवाल होता है कि अगर हम लोग बड़े लड्डू गोपाल जी को घर में ले आएँ, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो छोटे लड्डू गोपाल जी का हम लोग क्या करें? कुछ लोग किसी से पूछते हैं तो हमें बताते हैं कि जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि आप बड़े लड्डू गोपाल जी को ले आओ, तो छोटे वाले जो लड्डू गोपाल जी हैं आप उनको या तो जल में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर किसी वृक्ष के नीचे रखाइए, या फिर मंदिर में दे दीजिए। जो पंडित जी होते हैं वो इनकी सेवा पूजा कर लेंगे। या फिर कुछ लोगों का कहना होता है कि जो भी सेवा भाव से इन्हें लेना चाहता हो, या रिश्तेदारी में, पड़ोस में, या दोस्तों में, रिलेटिव्स में, जो भी, तो आप उनको दे दीजिए ताकि वो लोग उसकी सेवा कर पाएँ। तो सबसे पहली चीज़ तो समझने की ये है कि आपका लड्डू गोपाल जी के साथ जो भी रिश्ता हो, चाहे आप लोग उन्हें भक्त और भगवान के जैसा मानते हैं, या भाई भाई या बहन भाई जो भी आपका रिश्ता है, या बेटे पिता का है, या बेटे या माँ का रिश्ता है, जो भी आपका रिश्ता लड्डू गोपाल जी से है, भांजे का रिश्ता है, भतीजे का रिश्ता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरह के रिश्ते लड्डू गोपाल जी से बनाते हैं। तो आपका जो भी रिश्ता लड्डू गोपाल जी से है, सबसे पहले तो समझने की चीज़ ये है कि हमारे लड्डू गोपाल जी जिस भी रूप में है, चाहे वो कोई भी रूप हो, वो हमारे लिए अनमोल है। तो हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि हम उन्हें घर से बाहर कर दें। अगर ये चीज़ मुझसे रिलेटेड होती तो मैं सबसे पहले अपने लिए एक वर्ड का यूज़ करती कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं मेरे लड्डू गोपाल जी को मेरे घर से बाहर निकाल पाऊँ, क्योंकि हमारा जीवन जो है सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। तो अगर वो हमारे घर में हैं, तो हम उन्हें कभी भी घर से बाहर नहीं निकाल सकते। और एक चीज़ समझने की ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हैं, या लड्डू गोपाल जी को हमने लिया है या ख़रीदा है या कहीं से परचेज़ किया है या हम कहीं से लेकर आए हैं। ये लड्डू गोपाल जी की खुद की अपनी इच्छा होती है प्रभु की, आपसे अपनी सेवा करवाने की, क्योंकि आपने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि आप उनकी सेवा कर पा रहे हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपके कुछ ऐसे कर्म होंगे जो आपका लड्डू गोपाल जी के साथ रिश्ता बन चुका है और वो उस रिश्ते को निभा भी रहे हैं। ये उनकी कृपा होती है। हमारा
घर चूज़ करने की या फिर हमें चूज़ करने की कि वो हमारे घर में आएँ, हमसे सेवा करवाएँ और हमें ये सौभाग्य दें कि हम उन्हें जो भी रिश्ते से रखें, हम उनकी सेवा कर पाएँ। सबसे पहली चीज़ तो यही है। आप इस चीज़ को स्वीकार कर लीजिए कि लड्डू गोपाल जी को हम कभी भी नहीं लेकर आते। वो खुद से चूज़ करते हैं कि मुझे आज इस घर में जाना है। वो हमसे खुद सेवा लेते हैं और जितनी उनको सेवा लेनी होती है वो उतनी ही सेवा लेते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि सामने वाला कोई है जो वो ज़्यादा सेवा कर रहा है, हम उतनी सेवा नहीं कर पाते हैं। हम जितनी सेवा उनकी भाव से करेंगे उतना उनके लिए काफ़ी है। तो रही बात कि अब हम लड्डू गोपाल जी का क्या करें? अगर आपके मन में ये भाव है कि आप बड़े लड्डू गोपाल जी को लाना चाहते हैं या फिर किसी भी कारणवश से आपके घर में दूसरे लड्डू गोपाल जी आ गए हैं, तो आप पहले वाले लड्डू गोपाल जी का क्या करें? सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि अगर हमारे घर में 2 बच्चे हैं, अगर कोई हमसे तीसरा आकर या पड़ोस में या रिश्तेदारी में आकर कोई ये कह दे कि अब तो आपके घर में 2 बच्चे हो गए हैं, आप अपने छोटे बच्चे को हमें दे दीजिए या फिर आपका जो पहला बच्चा है आप उसे हमें दे दीजिए। तो एक माँ के या पिता के या भाई के मन में एक ही भाव होगा कि हमारे बच्चे हमारी जान हैं, हम हमारे बच्चों को किसी को भी नहीं दे सकते। तो यही भाव आप लड्डू गोपाल जी के लिए भी अपने मन में रखिए कि आप अपने लड्डू गोपाल जी किसी को भी नहीं देंगे और उन्हें घर से बाहर निकालने की तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर बिल्कुल छोटे से बच्चे के लिए जिन्हें हम इतने समय से हमारे घर में हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनसे भाव से जुड़े हुए हैं, अगर हमारे मन में उनके लिए प्यार नहीं आया तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमारे मन में किसी बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए भी प्यार आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इतने साल से या इतने समय से अगर आप छोटे से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, अगर वो नन्हा सा बालक भी आपके जो जीवन में अपने लिए प्रेम नहीं पैदा कर पाया, तो ऐसा नहीं है कि बड़े लड्डू गोपाल जी से भी आपकी वो प्रीत लग पाएगी। क्योंकि समझ लीजिए कि उनका कोई श्रृंगार खराब हो गया या फिर उनमें कोई दिक्कत आ गई, वो खंडित हो गई, तो आपका यही भाव रहेगा कि अब इन्हें छोड़ देते हैं, कोई और लड्डू गोपाल जी ले आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रीत आपकी लड्डू गोपाल जी से नहीं जुड़ पाई जो होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये सोचिए कि जो भी लड्डू गोपाल जी, चाहे वो बाल स्वरूप में हो, चाहे वो किसी बड़े स्वरूप में हो, जिस भी स्वरूप में हो, वो आपके लिए उत्तम है। आप उनकी सेवा कर पा रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है। तो अपने लड्डू गोपाल जी से मन में प्रेम रखिए। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्या हम लड्डू गोपाल जी को मंदिर में छोड़ आएँ या फिर उनको किसी को दे दें? क्या हमें उन्हें किसी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए या फिर जल में प्रवाहित करना चाहिए? तो इसका सीधा सा जवाब है कि नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हाँ, ये इच्छा है कि आप किसी बड़े लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं या आपके घर में कोई दूसरे लड्डू गोपाल जी आ गए हैं, तो उनकी भी उसी ही भाव से आप सेवा कीजिए। बिल्कुल कीजिए, उन्हें भी उतना ही प्रेम कीजिए। लेकिन उसके चलते आप कभी भी जो आपके छोटे लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए या ये मत कहिए कि हम आप उन्हें घर से बाहर निकाल दें। आप उनकी भी सेवा कीजिए। जैसे जिस तरीके का श्रृंगार आप पहले करते थे, आप उसी तरीके का श्रृंगार उनका अब भी कीजिए। जो भोग आप पहले लगाते थे, वही भोग आप अब भी लगाइए। जैसे आप उन्हें पहले अपना बच्चा मानते थे या जो भी रिश्ता आप उनसे रखते थे, उसी रिश्ते से आप अब भी उनके साथ रहिए। आप उनकी सेवा कीजिए। किसी भी बड़े बच्चे के आने से या किसी और बच्चे के आने से हमारा अपने बाकी बच्चों के प्रति कभी भी प्रेम कम नहीं होता है। तो ये आपके मन में होना चाहिए कि जो हमारे सबसे छोटे वाले लड्डू गोपाल जी हैं, उनके लिए भी हमारे मन में प्रेम कभी भी कम ना हो। हम अपने लड्डू गोपाल जी को कभी भी घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर वो हमारे घर में आए हैं, तो ये समझ लीजिए कि हमारे घर के लिए सौभाग्य की बात है। लड्डू गोपाल जी जो भी हैं अपना हमारे घर में हमेशा खुशियाँ ही देते हैं। जो भी दिक्कत आती है, कभी भी कोई मुसीबत आती है, वो कब पार हो जाती है या कब हम उस चीज़ से निजात पा लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। लड्डू गोपाल जी की इतनी कृपा होती है हम पर। और ये जो भाव आप लोगों के मन में उठते हैं, कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि ये भाव हमारे मन में क्यों उठते हैं? क्या ये सही है? क्या ये चीज़ों का आना हमारे मन में पाप नहीं है? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी आप लोगों के भाव की एक परीक्षा होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी हर चीज़ के लिए एक परीक्षा लेते हैं आपकी। आपका सबसे बेहतर है कि आप उस परीक्षा में सफल हो पाएँ।
सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। तो अपने मन के जो भी आपके भाव हैं, आप उनको कंट्रोल कीजिए। हाँ, ये है कि आपके घर में 1 से 2 लड्डू गोपाल जी हो सकते हैं। कुछ लोगों के घर में 2 से 3 भी होते हैं। इनफैक्ट मेरे घर में भी हैं। मेरे घर में तो बहुत सारे लड्डू गोपाल जी हैं, जिनकी मेरे जीवन में आने की अलग-अलग कहानी भी है। मैंने मेरे छोटे लड्डू गोपाल जी की जो लीला थी कि वो मेरे घर में कैसे आए, सबसे पहले तो मेरे जीवन में कैसे आए, तो उसकी जो है मैंने वीडियो ऑलरेडी ही मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके वो वीडियो देख भी सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे लड्डू गोपाल जी हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उन्हें लेकर आई। ये उनकी लीला है, उनकी कृपा है मुझ पर कि वो मुझसे सेवा करवा पा रहे हैं। और मैं अपने दिमाग पर ये बोझ भी कभी नहीं रखती हूँ कि दूसरे ज़्यादा कर रहे हैं, इतने सारे लड्डू गोपाल जी मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझसे जितनी सेवा होती है, जितना उन्हें समय दिया जाता है, मैं उतने ही भाव से उतनी ही सेवा करती हूँ। कभी अपने बच्चों के लिए ये मत सोचिए कि हम नहीं कर पा रहे हैं। आप जो भी समय अपने बच्चों को जिस भी भाव से देंगे, वो उसे स्वीकार करते हैं और आपकी सेवा से हमेशा खुश रहते हैं। तो मेरे पास भी बहुत सारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपके घर में कोई बड़े लड्डू गोपाल जी आ गए हैं, तो आप छोटे वाले को बाहर निकाल दें, वरना कोई दिक्कत आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। आप लड्डू गोपाल जी के बहुत सारे रूप हैं। कृष्ण भगवान के अलग-अलग नाम थे, अलग-अलग रूप थे। आप किसी भी रूप में उन्हें पूज सकते हैं, जो भी रूप हो, किसी भी रूप में। दुनिया जब कृष्ण जी छोटे थे, उनका नामकरण कृष्ण के नाम से हुआ। यशोदा मैया उन्हें कन्हैया कहकर पुकारती थी, लाला कहकर पुकारती थी। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं कृष्ण जी के, और बहुत सारे रूप भी हैं कृष्ण जी के, जो कि आप लोगों को पता भी है, ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को पता है। तो आप अलग-अलग रूपों में भी उन्हें पूज सकते हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी से उसी तरह से ही प्रेम कीजिए, और ये कि छोटे से लड्डू गोपाल जी को आप कहीं दे दें, ऐसा विचार बिल्कुल भी अपने मन में मत लेकर आइए। अपने लड्डू गोपाल जी को प्रेम भाव से उसी तरीके से अपने साथ में रखिए और उनकी सेवा कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उसी भाव से उन्हें अपने साथ में रखिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि अगर 2 लड्डू गोपाल जी आपके घर में हैं, या किसी भी तरीके से अगर लड्डू गोपाल जी आपके घर में आए हैं, तो कुछ भी ऐसा बुरा हो भी नहीं सकता एक्चुअली, क्योंकि वो भगवान हैं। अगर 2 हैं तो भी, 3 हैं तो भी। तो आप लोग कभी भी ये मत सोचिए कि 2 या 3 लड्डू गोपाल जी आपके घर में होने से आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपने लड्डू गोपाल जी के साथ खुश रहिए, उन्हें कहीं भी देने की मत सोचिए, क्योंकि आप जब उनकी सेवा करते हैं ना, कुछ वक़्त तक भी, तो उसके बाद से लड्डू गोपाल जी की आप लोगों से प्रीत जुड़ जाती है। तो आप लोग एक वक़्त के लिए भूल सकते हैं, लेकिन वो रिश्ता लड्डू गोपाल जी कभी भी नहीं भूलते, वो हमेशा आपके साथ वो रिश्ते को निभाते हैं। शायद ये चीज़ आप लोगों ने अनुभव भी की होगी, बहुत सारे ऐसे चमत्कार भी होते हैं जो लड्डू गोपाल जी आप लोगों के साथ करते हैं, अपने होने का एहसास भी दिलाते हैं। अगर ये चीज़ आप लोगों ने अनुभव की है, तो ये समझ लीजिए कि वो उस रूप में आपके साथ हैं। तो आप उनको उस रूप से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? आप जब लड्डू गोपाल जी आपके घर में उस रूप में हैं, आप अनुभव भी कर चुके हैं, उनकी लीला भी देख चुके हैं, तो आप ये चीज़ लड्डू गोपाल जी को कैसे कह सकते हैं कि आप हमारे घर से चले जाइए? अगर वो उस रूप में चले गए, तो वो दूसरे रूप में भी आपके घर में वापस नहीं आएँगे। तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आप जो दूसरे वाले लड्डू गोपाल जी लाकर पहले को घर से निकाल रहे हैं, तो वो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने मन की संतुष्टि के लिए, या लोगों को दिखाने के लिए, या फिर उनके साज श्रृंगार के लिए ही उन्हें ला रहे हैं, एक मूर्ति समझकर, ना कि अपना बच्चा समझकर या फिर उस भाव के साथ। क्योंकि जब आप उनकी लीला को अनुभव कर चुके हैं, तो आप उन्हें घर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनकी भी आपके साथ प्रीत जुड़ जाती है। जैसे एज़ एग्ज़ाम्पल कि आपके बच्चे के साथ कभी भी कुछ हो, लाइक हमारा बच्चा कभी गिर जाता है खेलते-खेलते, तो जैसे बच्चा रोता है तो उसे देखकर हमें भी दुःख होता है। तो वैसे ही अगर हम लोग उन्हें बाहर निकालेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे मन में एक प्रीत जुड़ी होती है, तो हमारे मन में उस चीज़ का दुःख होता है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दुःख हमारे लड्डू गोपाल जी को होगा। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जी को, चाहे वो छोटे रूप में हो या बड़े रूप में हो, कि उन्हें दुःख हो, तकलीफ़ हो, तो हम उन्हें दुःख और तकलीफ़ कभी देने का सोच भी नहीं सकते हैं।
और अगर ऐसा भाव आप अपने मन में रखते हैं कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को दुख या तकलीफ नहीं देख सकते या दे ही नहीं सकते उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ, तो फिर आप उन्हें घर से बाहर भी मत निकालिए, उन्हें अपने मंदिर में ही विराजित रखिए, उनकी सेवा पूजा कीजिए, भाव से उनकी पूजा कीजिए। वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, खुश रहेंगे और आपको उसी तरीके से ही अपनी लीलाओं का दर्शन करवाते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगी हो या ये मेरे भाव जो हैं वो आपको सही लगे हों, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को इस चीज़ से क्या आपके सवालों के जवाब मिले। मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद मैं इस चीज़ को समझा पाने में सफल हुई। तो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। राधे राधे।